ब्रिटेन के प्रिंस ने एक बार यह कहा था, इन द वर्ल्ड देयर इज ओनली वन सिक्योर प्लेस, दैट्स व्हेन यू आर बिटवीन गोरखास। मैसेच्यूसेट्स से आए। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन। आज चाहिँ हामी वर्ल्डको वान अफ द फाइनेस्ट अनि ब्रेभ आर्मी भनेर चिनिने गोर्खालीको स्पेसिफिकली चाहिँ इन्डियन गोर्खा राइफल्सको भिडियो चाहिँ रियाक्सन गर्न जाँदैछौँ। र आजको भिडियोको स्पोन्सर रहेको छ ट्याप ट्याप सेन्ड। ट्याप ट्याप सेन्ड चाहिँ एउटा यस्तो एप हो जहाँबाट तपाईँले नेपालमा पैसा सजिलै सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही माथि आज एकदमै जुसी रेट छ गाइस। सधैँ जस्तै 161 गुगलमा रेट दिइरहेको छ भने ट्याप ट्याप सेन्डले 162 दिइरहेको छ। त्यही माथि फ्री ट्रान्जेक्सन हो अनि तपाईँले पठाएको पैसा चाहिँ विदिन मिनटमै चाहिँ नेपालमा पुग्नेछ भन्दै आज भिडियो सुरु गरौँ त। लेट्स गो। आज हम इंडियन आर्मी के ऐसे सैनिकों की बात करेंगे जिनकी कदकाठी को देखकर शायद उनकी काबिलियत को नकार दिया जाए, परंतु यह शायद सबसे बड़ी भूल होगी। यह सैनिक दुश्मनों के लिए साक्षात इंसान के रूप में कायल है। उनकी महानता का अंदाजा इस कहावत से लगाया जा सकता है, अगर कोई आपसे कहे कि उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, या तो वह झूठा है या फिर एक गोरखा है। ये शब्द हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के। गोरखा यानी प्रोटेक्टर। गोरखा रेजिमेंट शब्द गोरखाली सैनिकों से निर्मित भारतीय सेना की 7 रेजिमेंट को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 1 गोरखा राइफल्स, 3 गोरखा राइफल्स, 4 गोरखा राइफल्स, 5 गोरखा राइफल्स जो कि एक फ्रंटियर फोर्स है, 8 गोरखा राइफल्स, 9 गोरखा राइफल्स, 11 गोरखा राइफल्स शामिल हैं। म्यूजिक पनि हेर न, दामी गाइस। प्राउड फिल हुन्छ यार गाइज यार, दामी। धेरै धेरै युद्ध लडेको छ यार गाइज यार, धेरै नै यार। इन्डिया पाकिस्तान वार, नाइस। म्युजिक चाहिँ बवाल हालेछ है गाइज, दामी। गोर्खा राइफल हिस्ट्री। लेट्स गो, दामी। चैप्टर 1। अगर इतिहास में झांका जाए तो गोरखा अखंड भारत का हिस्सा थे, मगर वर्तमान में गोरखा नेपाल के 75 जिलों में से एक है और यहीं से आते हैं हमारे गोरखा राइफल्स के जवान। गोरखाली लोग अपने साहस और हिम्मत के लिए विख्यात हैं और वे नेपाली आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट और ब्रिटिश आर्मी के गोरखा ब्रिगेड के लिए भी खूब जाने जाते हैं। गोरखालियों को ब्रिटिश भारत के अधिकारियों ने मार्शल रेस की उपाधि दी थी। उनके अनुसार गोरखाली प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं, युद्ध में आक्रामक होते हैं, वफादारी और साहस का गुण रखते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, भौतिक रूप से मजबूत और फुर्तीले, लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने वाले, हठी, लड़ाकू, मिलिट्री रणनीति में कौशल व कैसे भी हालातों में दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। अरे यार एकैछिन पज गरे है त गाइस है। पक्का ब्रेभ अनि एकदम लोयल अनि अनेस्ट हुने भएर चाहिँ गोर्खालीलाई चाहिँ लिएको है ब्रिटिसले चाहिँ हैन। त्यही माथि अब हाम्रो बुवाहरू, हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ हैन जंगल ट्याक्टिक्समा चाहिँ एकदमै खतरा थियो रे क्या। कसरी चाहिँ ट्र्यापमा पार्ने कुराहरू चाहिँ धेरै नै आउँथ्यो रे क्या। त्यही भएर चाहिँ इम्प्रेसिभ भएको हो क्या ब्रिटिश चाहिँ गाइस। गोरखा के जवानों के अस्तित्व का इतिहास अगर खोजा जाए तो इसकी लकीरें गोरखा की पहाड़ी क्षेत्र की गहराइयों में ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ शुरू होती है, जिस पर 1816 में एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद साइन किए गए थे। जंग में नेपाल के हार जाने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों की आंखें खुली की खुली रह गई थीं जब उन्होंने नेपाली गोरखा को लड़ते हुए देखा। उनकी फाइटिंग स्पिरिट और ब्रेवरी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और इसी के साथ ब्रिटिश सेना में गोरखा राइफल की पहली बटालियन को खड़ा किया गया। ब्रिटेन के प्रिंस ने एक बार यह कहा था, इन द वर्ल्ड देयर इज ओनली वन सिक्योर प्लेस, दैट्स व्हेन यू आर बिटवीन गोरखास। मैसेच्यूसेट्स से आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल डेविड ऑस्टरलॉनी का अपने दुश्मनों को अपनी सेना में भर्ती करके एक जुआ खेला और यह कदम उनके लिए हद से ज़्यादा फायदेमंद रहा। नेपाल से आए इन जवानों ने भारत में ब्रिटिश त्यो वर्ड जुआ खेला भनेर भनेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ इग्नोर होइन गाइस। जुआ सुआ होइन, दे आर वेल कन्फिडेन्ट क्या। यदि गोर्खाली चाहिँ हाम्रो साइडमा हो भने चाहिँ वी क्यान डु समथिङ। हाम्रो फाइटिङ स्किल्सहरू देखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ इम्प्रेसिभ भएको हो। यो त्यो चाहिँ जुआ चाहिँ खेलेको होइन होला है गाइस है गाइस। साम्राज्य को अपने पैर जमाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
चाहे फिर वो एंग्लो सिख वॉर हो या फिर अफगान वॉर, हर जगह ब्रिटिश आर्मी ने गोरखा को जंग के सामने रखकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1914 के आते आते पहले विश्व युद्ध से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल्स की 10 रेजिमेंट को स्थापित कर दिया गया था। निसंदेह उन्होंने खुद को साबित किया कि वह कोई आम सैनिक नहीं है। पूर्व में मोंटी कैसीनो की पथरीली पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में ट्रॉपिकल रंगून तक सभी दुश्मनों का नाश कर दिया। एक जर्मन एक्सपीडिशनरी की डायरी में गोरखा जवानों का उल्लेख मिलता है कि जब वे जंगल में यूं निकल रहे थे तो गहरे जंगल में उन्होंने 14 जर्मन सैनिक को जमीन पर लेटे हुए देखा। पहले उनको देखकर लगा कि शायद वो सो रहे थे, पर जब पास जाकर देखा तब उनके गले बुरी तरह से कटे हुए थे और उनके पास में पड़ी हुई थी एक कुकरी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक गोरखा सैनिक कितना घातक साबित हो सकता है। दामी गूज़बम्प आइरहेको गाइज यार ऑनेस्टली। चैप्टर 2। भारत की आज़ादी के बाद गोरखा की 6 रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से इंडियन आर्मी में शामिल की गईं। इन 6 रेजिमेंट के अलावा एक और रेजिमेंट आज़ादी के बाद बनाई गई। वर्तमान में गोरखा राइफल 7 रेजिमेंट की 40 बटालियन में 32,000 खूंखार गोरखा के साथ भारतीय सेना का हिस्सा है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत का एक भी ऐसा युद्ध नहीं है जहां गोरखा ने दुश्मनों से टकराकर उनका नाश न किया हो, चाहे फिर वो भारत चीन पाकिस्तान युद्ध। गोरखा वह पहली रेजिमेंट थी जिसे श्रीलंका में शांति वाहक यानी पीस मेकर के तौर पर भेजा गया था। उसी के साथ साथ रेजिमेंट यूएन पीस मेकिंग मिशन का भी हिस्सा रही है, जो कि लेबनान, सूडान और सीरिया लियोन के हालातों को संभालते हुए शांति कायम करने में कामयाब रही है। गोरखा की सभी रेजिमेंट को अपने साहस, बल, अटूट निश्चय और बलिदान के लिए अनेकों बार सम्मानित किया गया है। अब तक सारी रेजिमेंट ने विक्टोरिया क्रॉस, महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, सेना मेडल, मिलिट्री क्रॉस जैसे अनेकों प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस अवार्ड से खुद को सजाया हुआ है। इसी के साथ गोरखा की 5th गोरखा राइफल्स को भारत का पहला अशोक चक्र से सम्मानित होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। गोरखा योद्धा को अपनी कुकरी के लिए पहचाना जाता है। रेजिमेंट के हर जवान हैंड कॉम्बैट और कुकरी चलाने में माहिर होते हैं। गोरखा सैनिक के पास हर समय एक कुकरी मौजूद रहती है, जो कि रेजिमेंट का इंसिग्निया भी है। रेजिमेंट अपनी द्याट्स ट्रू गाइज है। खुकुरी चाहिँ हामीसँग अल टाइम हुन्छ होइन, किनभने हामीले चाहिँ अर्न गरेको हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ शानको साथमा चाहिँ कम्मरमा लाएर परेड खेल्दाखेरि होस् या जङ्गल एक्सर्साइजहरूतिर होस् होइन, या अपरेसनमा होस्, हामीले चाहिँ अल टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ खुकुरी चाहिँ साथमा लिन्छ होइन। प्राउड लाग्छ गाइज है, त्यो चाहिँ एकदम प्राउड लाग्छ है। टाइटल गोरखा हैट के लिए भी बहुत मशहूर है। गोरखा के रेजिमेंटल सेंटर भारत में लखनऊ, वाराणसी, सभातू, हैप्पी वैली जैसे अनेकों जगह मौजूद हैं, जिनमें दुनिया के सबसे शानदार लड़ाके तैयार किए जाते हैं। गोरखा के सभी 7 रेजिमेंटों का मोटो अलग अलग है, पर सभी रेजिमेंट का वॉर क्राई जय महाकाली आयो गोरखाली, जिसका मतलब हे गॉडेस काली द गोरखाज आर हियर है। ये वॉर क्राई सालों से दुश्मनों को दिल दहलाता आ रहा है। भारत के जय महाकाली आयो गोर्खाली भनेको चाहिँ मैले पहिलेदेखि सुनेको होइन। यो चाहिँ पहिला चाहिँ अवेर गराउँथ्यो क्या दुश्मनलाई, क्या इट्स टाइम टु रन अवे क्या होइन। जस हामी गोर्खाली आयो भनेपछि चाहिँ नि गाइज, अब पहिला त ह्यान्ड टु ह्यान्ड कम्ब्याट हुन्थ्यो नि त होइन। त्यति बेला चाहिँ अपर्च्युनिटी दिएको हो क्या उनीहरूलाई चाहिँ, भाग्नु मन छ भने भाग भनेको जस्तो अपर्च्युनिटी दिएको भनेर सुनेको थिएँ क्या मैले चाहिँ होइन। आई डोन्ट नो है त्यो कतिको ट्रु हुनसक्छ होइन, तर सुन्दै अलिकति हुन्छ नि सुरिङ क्या, अब हुन्छ नि एज अ गोर्खाली भएर नि होला अलिकति प्राउड फिल लाग्छ क्या त्यो कुरामा चाहिँ गाइज है। पहले फील्ड मार्शल और भूतपूर्व आर्मी जनरल विपिन रावत इस शानदार रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। अगर आप आर्मी एक्शन मूवीज के दीवाने हैं तो आपने एलओसी कारगिल तो अवश्य ही देखी होगी। कारगिल लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और 11th गोरखा राइफल के शौर्य की शानदार कहानी है। अपने निर्माण से लेकर अब तक छोटे कदकाठी के इन अद्भुत सैनिक जो अपने कर्म के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे महान योद्धाओं को न कोई टक्कर दे पाया है और न भविष्य में दे पाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अरे यार सबको था पनि भएन यार गाइस यार। और गोरखा राइफल्स के इन वीर योद्धाओं की कहानी अपने दोस्त रिश्तेदारों में साझा करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय गोरखा। अरे भारत भने अरे जय हिन्द जय गोर्खा भनेर भन्छ होला नि त, त्यही केही छैन, म भन्छु जय गोर्खाले है त गाइस। एकदमै दामी, एकदमै सर्ट एन्ड स्विट भिडियो है, एकदम मजाले क्लियरली तपाईँले बुझिसक्नुभयो होइन गोर्खाली चाहिँ कतिको फेमस छ वर्ल्डमा भनेर। यति नै छ आजको भिडियो। होपफुली तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला भन्ने आशा गरेको छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। इफ यु आर न्यू इन माई च्यानल देन प्लिज हिट द सब्सक्राइब बटन, अनि साथसाथै इन्स्टाग्राममा नि फलो गर्नु होला MGP Official 27 भन्दै। सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।